नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई हर बीते दिन के साथ बेहद ही दिलचस्प मोड़ लेती हुए दिखाई दे रही है। हर दिन नई चुनौतियों के साथ आम आदमी पार्टी और भाजपा दो दो हाथ करती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से दावों और वादों की भरमार देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन यहां फतह होता है। वादों और दावों के बीच दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। एक तरफ आप है तो दूसरी तरफ भाजपा। इन दोनों के बीच कई मुद्दों पर तकरार चल रही है। जिस दिन से दिल्ली के तख्तानशी के लिए तारीखों का ऐलान हुआ था, तभी से इन दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर से लेकर लेटर तक कई युद्ध देखने को मिले। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचे और उन्हें विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। हाल ही में केजरीवाल के यमुना को लेकर दिए गए बयान ने सियासत में एकदम भूचाल मचा दिया था। केजरीवाल ने अपने बयान में यमुना में जहर होने का दावा किया था और इसके लिए उन्होंने बीजेपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। केजरीवाल के इस बयान के बाद हर तरफ से विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। ये कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब
जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। केजरीवाल जी ने जो आरोप हरियाणा के ऊपर लाया बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इसकी निंदा करता हूं। इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए जिससे जनता के अंदर भय का वातावरण पैदा हो। वास्तव में क्या है कि जो हरियाणा से दिल्ली में पानी जाता है वो सीधा यमुना रिवर से ना होकर ताजेवाड़े हाट से नहर निकली हुई है, वेस्टर्न यमुना कैनाल, उसका पानी मुनक से अलग दिल्ली को नहर पानी के लिए गई हुई है, उससे जाता है। और इस प्रकार से भ्रमक प्रचार करने से उनको बचना चाहिए जिससे लोगों में डर पैदा हो। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी और दिल्ली सीएम आतिशी के बीच सोशल मीडिया पर मानो वॉक युद्ध छिड़ गया हो। पूरा मामला पानी का था और दिल्ली सीएम आतिशी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए सीएम सैनी पल्ला गांव पहुंचे और यहां यमुना का पानी पिया। Basically, earlier also made allegations on the Chief Minister and the former Chief Minister Kejriwal of spreading lies and giving misinformation to the people of the national capital and to the people of the entire nation as well. This was almost a similar challenge given by the UB Adityanath government. Said that yes, they have taken a dip at the Ganga. इसके अलावा सीएम सैनी ने केजरीवाल के बयान का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल इस हद तक गिर सकते हैं सोचा नहीं था और केजरीवाल के इस बयान को राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया बयान बताया था और कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसको माफ करने लायक भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा सोच भी नहीं कोई सकता, कोई सोच नहीं सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। सुपड़ा साफ करेंगे तेरा 5 तारीख को, और ऐसी हालात करेंगे, जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त, कोई भी तेरे को देखने वाला नहीं मिलेगा। ये हालात होने वाली को डराने वाला बयान अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ
आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई। उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वादे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। जैसे यमुना के पानी को लेकर दिल्ली की सियासत में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ था और पूरे देश में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया था। ऐसे में जानना अहम हो जाता है कि दिल्ली में यमुना में क्या हालत है और इसके लिए दिल्ली किस हद तक जिम्मेदार है। दिल्ली के 50% इलाकों में सीवर सिस्टम नहीं है। हर दिन पैदा होता है 300 MLD गंदा पानी। 2756 MLD गंदा पानी साफ करने की क्षमता, 2083 MLD गंदा पानी ही हो पाता है ट्रीट। 1185 MLD गंदा पानी यमुना में छोड़ा जाता है। दिल्ली के 50% इलाकों में सीवर सिस्टम नहीं है। हर दिन पैदा होता है 3268 MLD गंदा पानी। 2756 MLD गंदा पानी साफ करने की क्षमता, 2083 MLD गंदा पानी ही हो पाता है ट्रीट। मामला इतना भड़का कि मामले में चुनाव आयोग की एंट्री हो गई। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को यमुना पर दिया गया बयान सही सिद्ध करने के लिए कह दिया। केजरीवाल को इस मामले में 2 नोटिस मिले, जिसका उन्होंने लिखित जवाब चुनाव आयोग को सौंपा। फिलहाल इस मामले में सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी कई रैलियां रद्द करने के बाद चुनावी मैदान में एंट्री मार दी। उन्होंने अपने बयान के दौरान आम आदमी पार्टी और दोनों को कटघरे में खड़ा किया। जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं। इसको समझाने का सबसे आसान तरीका, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं।
हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। चुनावी सरगर्मियों के बीच सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिलने के बाद ताहिर हुसैन ने भी चुनावी प्रचार में एंट्री मारी, जहां ताहिर हुसैन का एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। विडंबना यह है कि जिस दिल्ली में दंगे का आरोप ताहिर हुसैन पर है, उसी दिल्ली में ताहिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगते हुए सुनाई दिए। कहूँ क्या रातों के तखनी पे हम बन क्या गुजरी, बयां करूँ क्या शब्दों में, खामोशी के इस मंजर में कुछ शब्द चुनिंदा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। लेटर, पोस्टर, शीश महल और यमुना में जहर तक पहुंची दिल्ली की उस राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस इम्तिहान के नंबर तो दिल्ली की जनता ही 5 तारीख को देगी और उसका परिणाम 8 तारीख को देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसकी गारंटी पर भरोसा दिखाती है और दिल्ली के इस चुनावी रण का ऊंट किस ओर करवट बैठता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।